सन 2008 की ये बात है। टाटा मोटर्स ने दुनिया की बहुत ही मशहूर कंपनी जेएलआर इसे एक्वायर करने का डिसीजन लिया था और एक्विजिशन के लिए जो पैसा रेज करना था वो पैसा कैसे रेज किया उसके बारे में आज हम बात करने वाले। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर डीवीआर। क्योंकि इस एक्विजिशन के लिए जो पैसा लग रहा था टाटा मोटर्स को, उसमें से कुछ पोर्शन उन्होंने टाटा मोटर डीवीआर शेयर्स इशू करके निकाला था। अब ये डीवीआर क्या होता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। यानी जो प्रमोटर्स है वो इक्विटी कैपिटल तो रेज करना चाहते हैं बट वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते, और उसके लिए कुछ डिस्काउंट वो प्रोवाइड करेंगे ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट मेजर एजेंडा फॉर दिस पर्टिकुलर मूव वाज कि वोटिंग राइट्स नहीं देने। मतलब अगर आप नॉर्मली अगर टाटा मोटर्स का आप एक शेयर होल्ड करते हो तो आपको एक शेयर के लिए एक वोटिंग राइट मिलता है। विजाविज अगर आप टाटा मोटर डीवीआर के शेयर्स होल्ड करते हो तो 10 शेयर्स के लिए आपको सिर्फ एक वोटिंग राइट मिलेगा। सो 10% ओनली। सो ये डिफरेंस मेजर डिफरेंस है। दो वोटिंग राइट्स कम है बट 5% ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी टाटा मोटर डीवीआर के शेयर होल्डर्स को मिलता है। ये अलग बात है कि बहुत सालों में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो नहीं रही है कंपनी की, लॉस मेकिंग भी थी कंपनी, बहुत सारे इंपेयरमेंट लॉसेस भी कंपनी ने लिए इसी जेएलआर की वजह से रिसेंटली। बट अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छे दिन फिर से वापस आ सकते हैं टाटा मोटर्स के, तो इसीलिए ये एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो एक स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, और एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूं। टाटा मोटर्स इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो। सो मॉडल पोर्टफोलियो अगर आपको सब्सक्राइब करना है सो यू कैन विजिट investindia.in और वहां जाके आप थैंक यू ये प्रोमो कोड यूज करके 33% का डिस्काउंट ले सकते हो। सो आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट गुड फॉर यू पीपल। सो टाटा मोटर्स वर्सेस टाटा मोटर डीवीआर, इसके बारे में बात करेंगे। सो 2008 का वो साल था, 2008 वाज द ईयर जब ये सारी चीजें हुई थी। सो 2008 में टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि हम अराउंड 2000 करोड़ रुपए रेज करेंगे फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स, और उसके अगेंस्ट हम टाटा मोटर डीवीआर के शेयर्स इशू करेंगे। टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स इशू करेंगे। सो उन्होंने टोटल 6.4 करोड़ शेयर्स इशू किए। कितने? 6.4 करोड़ शेयर्स। और शेयर्स कितने रुपए पे इशू किए उन्होंने? सो शेयर्स इशू किए 305 रुपीज पर शेयर। So close to around 1954 या 55 करोड़ रुपीस टोटल कुछ उन्होंने रेज कर लिया वहां से। अब उस वक्त पे जो टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस चल रही थी दैट वाज अराउंड 340 रुपीस। मतलब उस पे अराउंड 35 रुपीस का डिस्काउंट यहां पे मिल गया, कंपनी ने दिया 35 रुपीस का डिस्काउंट। अगर परसेंटेज टर्म्स में हम बात करते हैं सो 10.3% का डिस्काउंट यहां पे मार्केट प्राइस पे। मतलब ये टाटा मोटर्स की मार्केट प्राइस थी। टाटा मोटर्स के जो नॉर्मल शेयर है उसकी मार्केट प्राइस है ये 340, और उन्होंने इशू किया जो शेयर है वो टाटा मोटर डीवीआर का वो 305 रुपए पे। सो यहां पे 10.3% का डिस्काउंट मिला। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 2008 में 305 रुपए पे इशू किया हुआ शेयर आज 141 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इवन आफ्टर 13 इयर्स देर इज अ लॉस? नो, देर इज अ कैच इन बिटवीन। क्या हुआ था? 1:5 एक स्प्लिट भी हुआ था। मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू 2 रुपए पे आया था स्टॉक का। और इसलिए इसका मतलब यह है कि अगर 141 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये है एक्चुअली अगर 305 रुपए के हिसाब से कंपैरिजन होगा सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 705 रुपए। सो 305 का स्टॉक 705 रुपए पे आफ्टर 13 इयर्स यहां पे ट्रेड कर रहा है। दो इट इज नॉट अ वेरी गुड, मतलब बहुत ग्रेट रिटर्न नहीं है ये। सो दैट्स व्हाई। बट अगर आप लोग सोच रहे कि भाई इतने सालों के बाद भी अगर ये लॉस मेकिंग है कंपनी, सॉरी लॉस इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट लॉस मेकिंग है, सो दैट इज नॉट द केस। सो यहाँ पे बट एक चीज तो हमने देखनी होगी कि 340 रुपए का वो स्टॉक, चलो अभी आप वो स्प्लिट वगैरह की बातें हम छोड़ देते हैं, 141 रुपीज पे है। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे यहाँ पे। सो 340 का स्टॉक आज 141 रुपीज, सॉरी
नॉट 340, 305 रुपीज का स्टॉक आज 141 रुपीज पे है। ठीक है, 305 रुपीज का स्टॉक 141 रुपीज पे है। विजाविज जो 340 रुपए का टाटा मोटर्स का स्टॉक था वो आज 340 350 रुपए पे चल रहा है। ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस है, मतलब यहां पे देर इज नो चेंज, देर इज नो डिप्रिसिएशन इन मतलब कंपैरिजन। हम कंपेरेटिव ये तो मेजर हमें मुझे क्या समझाना है कि जो 2008 में डिफरेंस था दो स्टॉक्स में, दोनों स्टॉक्स में जो डिस्काउंट था वो 10.3% का था, और आज की घड़ी में 340 रुपीज, 350 रुपीज एंड 141 रुपीज, देन द डिस्काउंट इज अराउंड 60%। सो 2021 की हम बात कर रहे हैं। सो ये अगर ये चीज हुई क्यों? जब ये सारे शेयर्स इशू किए गए थे, डीवीआर शेयर्स इशू किए गए थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो एक्वायर हुआ था डीवीआर शेयर्स में वो प्रमोटर्स ने ही एक्वायर किया था, और फिर प्रमोटर्स ने धीरे 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 जाके मार्केट में अपना स्टेक पूरा सेल कर दिया, और फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये 0% पे भी जा चुका था, 0% पे, या फिर लंबे समय के लिए ये जो स्टेक था वो 0% के लिए था। बट एक इंटरेस्टिंग चीज अभी हो रही है, मार्च 2020 से लेके अब तक फ्रॉम 4.34% टू आई थिंक 7.5% तक टाटा सन्स ने अपना स्टेक टाटा मोटर्स डीवीआर में यहां पे बढ़ाया है। सो नॉर्मली जब पुरानी रैलीज हम देखते थे तब वो रैलीज रेप्लिका नहीं होती थी टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर डीवीआर की रैलीज, बट लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करता हूं, 1 ईयर रिटर्न, सो टाटा मोटर्स जो मेन शेयर है एंड डीवीआर ये दूसरा शेयर, इनमें अगर रिटर्न्स का आप देखोगे, इसके रिटर्न से 165% के, एंड डीवीआर हैज गिवन 149% रिटर्न्स। तो ये दो डिस्काउंट थोड़ा सा बढ़ा है, बट ये जो कंपेयर, ये ओवरऑल जो डिस्काउंट है ये मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में थोड़ा और ज्यादा कम भी हो सकता है। व्हाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज टाटा सन्स यानी कि जो प्रमोटर्स है, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर स्टेक ऑन क्वार्टर बेसिस, सो दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है लॉजिकली जो रहना चाहिए वो 10.3% का ही रहना चाहिए, बट जैसे कि रीजंस, जो मेन रीजंस है इसके डिस्काउंट के, ज्यादा डिस्काउंट होने के, एक, प्रमोटर्स ने पूरा का पूरा अपना जो स्टेक था इन टाटा मोटर डीवीआर वो पूरा 0% तक नीचे लेके आए थे, और अभी 7% प्लस तक वो वापस उन्होंने बढ़ा लिया है। सो ये मेजर रीजन था, मार्केट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ ह्यूज सप्लाई। सो वो सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया, एंड जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो उनके लिए वोटिंग राइट्स प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन देयर डिसीजन मेकिंग। सो वोटिंग राइट्स उनको चाहिए होते हैं, तो वहां पे अगर आप 10 शेयर्स पे एक वोटिंग राइट दे रहे हो, विजाविज नॉर्मल जो शेयर है वो 1 वोटिंग राइट, 1 शेयर पे 1 वोटिंग राइट मिलता है। सो द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल चूज दिस, दैट इज द मेन टाटा मोटर शेयर, और यहां पे ये डीवीआर को इतना ज्यादा मतलब उसको ज्यादा डिमांड नहीं है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रमोटर्स इंक्रीजिंग देयर स्टेक, ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, सो जो प्लान्स टाटा मोटर्स ने किए, व्हाई दिस रैली ऑफ 165% इन लास्ट 1 ईयर, सो जो प्लान्स टाटा मोटर्स के नजर आ रहे हैं, जो मिस्टर एन चंद्रा जी है उनकी जो विजन है वो काफी सही लग रही है। बाय 2024 दे वांट टू बी नेट डेट फ्री कंपनी। फिर ये जो टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल, टाटा पावर, इनकी जो सिनर्जी प्ले आउट हो सकती है आने वाले समय में, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, लुक्स लाइक द फ्यूचर इज लुकिंग गुड, दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट वी हैव एलोकेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो वो एलोकेशन कितना है, कितने परसेंट है, कौन से पोर्टफोलियो में, ये सारी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, सो प्लीज विजिट investorna.in, investordna.in। इस पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट डिस्काउंट अप टू
33%, फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। सो जरूर investindia.in को विजिट कीजिए। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखे, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।